बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 14 न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। मुल्क की सालमी सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि बैरूनी हमायत याफ्ता दहशतगर्दी और पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद मसला अफवाज कौमी सलामती के लिए पुरअज़म है। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने GHQ का दौरा किया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का एक अहम प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम पार्लियामेंटेरियंस, आला सिविल अस्करी अफसरान और तालीमी समाजी शोबों से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदगान को यकजा करता है। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप के शुरा को गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कौमी इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। मंशियात की स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जुराइम पेशा नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा बेहतर बॉर्डर कंट्रोल्स और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त से भी शुरा को आगाह किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वफाकी सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल तावन के अज़म का अयादा किया और कहा है कि देरपा अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हम आहंगी निहायत जरूरी है। अफगानिस्तान में कार्रवाई करनी हुई तो वह शगाफ अंदाज में करेंगे, तालिबान तनहा रह जाएंगे। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दफा ने कहा है कि हमारे दोस्त चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, जिससे इन्हें भी फायदा होगा और इसके लिए वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान तनहा रह जाएंगे, जिसका नतीजा इनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशतगर्दी की फैक्ट्री खत्म होगी तो हलाल रोजी कमाने के मौके पैदा होंगे। तालिबान एक मुफाद परस्तों का गिरोह है, इनकी बातों को संजीदा लेना और इन पर एतमाद करना बेसुध है। हमें अफगान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं, इससे बड़ी कोई हमाकत नहीं होगी कि इन पर एतबार किया जाए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमारी फोर्सेस इंतहाई डिसिप्लिन है, तालिबान का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, हमें तालिबान से अच्छाई की उम्मीद नहीं। दुनिया के किस मजहब माशरे में ऐसा होता है कि आप किसी सरजमीन पर रह रहे हों और वहाँ खून रेज़ी करें, आग लगाएं। तालिबान कौन सी शरीयत को मानने वाले हैं? ये किस शरीयत की बात करते हैं? पीपल्स पार्टी के सिंध में बल्दियाती कानून में बड़ी तब्दीलियां करने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिला में महकमा बल्दियात सिंध और महकमा कानून के माहिरीन सिंध लोकल गवर्नमेंट्स एक्ट 2013 में मुतवक्के तरमीम पर मबनी ड्राफ्ट की तैयारी में मसरूफ हैं, जो बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए सिंध काबीना के इजलास में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसे सिंध असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने 1 दिसंबर को सिंध काबीना का खसूसी इजलास तलब किया है, जबकि वज़ीर आला सिंध की सिफारिश पर गवर्नर सिंध ने सूबाई असम्बली का इजलास पहले ही बुला लिया है। वाज़ेह है कि सिंध असम्बली का इजलास बुध 26 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो कुछ दिन जारी रहेगा। इस दौरान हुकूमत सिंध बल्दियाती कानून में तरमीम समेत मुख्तलिफ बिल मंजूर करने के लिए पेश करेगी। तो है कि मज़कूरा इजलास में जामिया कराची के इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज को जामिया कराची से अलग करने का मुतनाज़ा बिल भी पेश किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत बिल बोर्ड लगाने पर बरहम तनसीब के तरीके पर भी सवालात उठा दिए। वफाकी आईनी अदालत के 2 रुकनी बेंच ने बिल बोर्ड लगाने की इजाजत से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सामने मुतल्लिका हुकाम अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत आईनी अदालत ने पार्क्स एंड हैंडीक्राफ्ट अथॉरिटी के अफसरान और वकील बर्मी का इजहार किया। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा है कि बिल बोर्ड बहुत खतरनाक होते हैं। बिल बोर्ड लगाकर फीस कीमत में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या पैसे के लिए इतना गिर जाओगे? जस्टिस हसन ने पार्क्स अथॉरिटी के वकील से इस्तफसार किया कि फीस के लिए लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना चाहते हैं। बिल बोर्ड गिरने से कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या अथॉरिटी जानी माली नुकसान की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? आईनी अदालत ने बिल बोर्ड लगाने के तरीकाकार पर भी सवालात उठा दिए हैं और इस मौके पर जस्टिस हसन ने कहा है कि आंधी तूफान में बिल बोर्ड गिर जाते हैं। क्या बिल बोर्ड लगाने से कबल जगह का तमीराती मयार परखा जाता है? सुप्रीम कोर्ट बिल बोर्ड पर पाबंदी लगाने का फैसला दे चुकी है। जस्टिस हसन रिजवी का कहना था कि आइंदा समाअत पर अपील वापस लेने की बात कीजिएगा। बिल बोर्ड लगाने की इजाजत पर बात की तो जुर्माने के साथ अपील मुस्तरद करेंगे। बाद वफाकी आईनी अदालत के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते हैं 14 न्यूज़।